हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आरबीआई की ग्रेड बी ऑफिसर रैंक की एक पोस्ट का। और ये पोस्ट बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अलावा बाकी बच्चों के लिए भी आती है, लेकिन हम डिस्कशन करेंगे आरबीआई की डीएसआईएम पोस्ट का। डीएसआईएम का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो हम आज इसमें देखेंगे कि डीएसआईएम पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितना इसका रैंक कट ऑफ कितना जाता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीआई का पोस्ट डीएसआईएम। तो सबसे पहले डीएसआईएम का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फॉर्म कब आएगा, पेपर कब होंगे, कितने पेपर हैं ये भी देखेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है इस बार, पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज रिलैक्सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2023 का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है जिसमें सारी और भी डिटेल दी होती हैं। तो हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो 2022 की नोटिफिकेशन को बेस बनाकर करेंगे। इनमें हम वही चीज़ें बताएंगे जो 2023 में मोस्ट प्रोबेबली कॉमन रहने वाली हैं। उन बातों का डिस्कशन नहीं करेंगे जो नए नोटिफिकेशन में चेंज हो सकती हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट नोटिस में देखते हैं कि हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट कितनी है। तो जो ऑफिसर ग्रेड बी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, इसमें 222 वैकेंसीज़ आई हैं जनरल वाले में, ये जनरल वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स वाले का होता है DEPR, इसमें 38 वैकेंसीज़ हैं। और जिसका डिस्कशन हम करने वाले हैं बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए, वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट DSIM। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस बार हैं 31। अब पेपर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वैसे डेट इसमें अनाउंस हैं, जुलाई 16 2023 को पहला पेपर होगा फ़ेज़ 1 का। फ़ेज़ 2 अगस्त 2023 19 अगस्त को फ़ेज़ 2 का पेपर होगा। इसके बाद एक इंटरव्यू भी होता है, तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट का डिवीज़न कैटेगरी वाइज फुल नोटिफिकेशन में आएगा कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। बात अगर हम एलिजिबिलिटी की करें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कि स्टैटिस्टिक्स में आप मास्टर डिग्री रखते हो। इसके अलावा मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर ईयर, जो स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में 55% मार्क्स सारे सेमेस्टर्स में रखते हो, वो इस पेपर को दे सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट के लिए ये क्राइटेरिया 50% मार्क्स पर है। मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। तो फुल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, जल्दी ही वो आ जाएगा। देखते हैं फॉर्म भरने की डेट्स क्या हैं, कब आपका लिंक ओपन होगा फॉर्म भरने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन बिगिन होगा 9 मई 2023 को। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है 9 जून 2023। लेट फीस के साथ आप इसको पे एग्जामिनेशन फ़ीस लास्ट डेट अप्लाई और फीस पे करने की लास्ट डेट 9 जून 2023 है। फ़ीस की बात करें अगर तो जनरल OBC की 850 रुपये फ़ीस है EWS की, और SC/ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 100 रुपीज़। आप ऑनलाइन इस फॉर्म को भर सकते हैं, पेमेंट भी सारा ऑनलाइन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एज इस पोस्ट के लिए है 21 ईयर्स और मैक्सिमम है 30 ईयर्स। जो एज रिलैक्सेशन है वो SC/ST OBC के लिए हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे कि कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स DSIM जिनका PG इन स्टैटिस्टिक्स है, उनके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका पेपर पैटर्न, पहला पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 2 घंटे का पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, और पेपर का पैटर्न अब तक जो रहा है वो ये रहा है, देयर आर 20 क्वेश्चंस ईच ऑफ मार्क्स 5। 5 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं।
अब इन 20 क्वेश्चन का लेवल क्या होता है वो अभी हम आगे सिलेबस में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर किसी ने आईसीएस का एग्ज़ाम दिया हो तो उनके ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से इसका सिलेबस, इसका जो पेपर है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन चूंकि 2 घंटे में 20 ही क्वेश्चन करने होते हैं तो उतने आसान तो नहीं होते हैं जितने आईसीएस वाले होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होता है। और कट ऑफ कितनी जाती है पेपर 1 की, इसका भी डिस्कशन अभी हम आगे चलकर करेंगे। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा और ये स्टैटिस्टिक्स का फुल पेपर होता है। इसमें पेपर आपको कंप्यूटर पे डिस्प्ले किया जाएगा और लिखना कॉपी पे होगा। ऑनलाइन पेपर होगा, पेपर कंप्यूटर पे आएगा और एक कॉपी मिलेगी आपको जिसमें इसमें लिखना होगा। तो इस पेपर में 3 घंटे का समय होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। बाकी पेपर का पैटर्न क्या है, कितने सेक्शन हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन करने हैं, इनका डिस्कशन अभी हम करेंगे। टोटल 6 सेक्शन वैसे होते हैं और हमको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स। लेकिन कंडीशन होती है कि हम एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप एक सेक्शन से 2, दूसरे से 2, तो तीसरे में आपको फिर एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपके ऊपर है कि आप किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन करते हैं। आप चाहें तो 5 सेक्शन अटेम्प्ट करके एक एक क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं। पेपर 2 इंग्लिश, ये इम्पॉर्टेंट पेपर है क्योंकि 100 नंबर का पेपर है और अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है तो आप आसानी से 50+ इसमें गेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक डिफ़िकल्टी है वो ये है कि पेपर आपको कंप्यूटर पे दिखेगा और आपको कंप्यूटर पर ही आंसर देना है, मीन्स कीबोर्ड की मदद से टाइप करके। तो ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का एग्ज़ाम है इसमें, तो इसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस करें, अच्छा रहेगा। बात करते हैं कैलकुलेटर के यूज़ की। तो स्टैटिस्टिक्स के पेपर में वैसे तो कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए। यहाँ पर क्या रहता है, फ़ेज़ 1 के लिए कैलकुलेटर नहीं अलाउ है, लेकिन फ़ेज़ 2 में जो कैलकुलेटर अलाउ है वो आप लेकर नहीं जाएंगे, वो आपको ऑन स्क्रीन मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इज़ परमिटेड फॉर ओनली पेपर 2 ऑफ DSIM। सच कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द स्क्रीन। आप कैलकुलेटर लेके नहीं जाएंगे, आपको स्क्रीन पे जो कैलकुलेटर मिलेगा उसी का यूज़ करना है। और फेज़ 1 का जो पेपर होगा जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, उनमें आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे, नॉट परमिटेड। तो इस बात का ध्यान रखना है। और ऑनलाइन कैलकुलेटर कैसा आता है इसके लिए आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको दिखेगा कि कैसा ऑनलाइन कैलकुलेटर दिखता है। वैसे जिसने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा उसने देखा होगा ऑनलाइन कैलकुलेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो ये क्लास बेसिकली हम यूजी जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं आगे चलकर वो इस एग्ज़ाम को देंगे, तो अभी जब वो यूजी में पढ़ाई कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ें कि उनका जो सिलेबस है वो आगे चलकर कंपटीशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पीजी के जो बच्चे हैं वो भी पीजी कंप्लीट करते ही इस एग्ज़ाम को देंगे तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे पीजी पास कर चुके हैं वो तो इसको डेफिनेटली डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। स्टैंडर्ड ऑफ पेपर्स वुड बी दैट ऑफ मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। जो पेपर का स्टैंडर्ड्स है वो कैसा होता है, जो एमएससी के पेपर्स होते हैं उनके जैसा। पेपर वन में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे इन पे आपको ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डेफिनेशन से मतलब है कि इन पर बेस क्वेश्चन आएंगे। लार्ज एंड स्मॉल सैम्पल थ्योरी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस। जो सिलेबस आपको बताया जा रहा है इसमें कोई डिवीज़न नहीं किया गया कि फ़ेज़ 1 में क्या आएगा और फ़ेज़ 2 में क्या आएगा। ये ओवरऑल सिलेबस है जिनसे मिलकर फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के पेपर्स बनेंगे। चलिए पेपर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चंस वुड कवर प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग। अब ये सेक्शंस हैं, ये जो नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेक्शंस हैं। जो फ़ेज़ 2 का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव वाला, ये तो पेपर 1 था ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें आपने देखा इतने टॉपिक कवर हो रहे हैं। अब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे 20-20 नंबर के, उनका पहला सेक्शन होगा प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी से मिलाकर। तो अगर आपने इस सेक्शन को अच्छे से ग्रेजुएशन में पढ़ा है, एमएससी में पढ़ा है, तो मोस्ट प्रोबली आप इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है लीनियर मॉडल एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स। इससे भी एक क्वेश्चन सेक्शन रहेगा इसका, और इसमें से
आप मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे ध्यान दें, आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो अगर आप सेक्शन सी थर्ड को फोकस करते हुए अभी से चल रहे हैं तो आगे चलकर आप यहाँ से भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। स्टोकास्टिक प्रोसेस आपको एमएससी में पढ़ाया जाएगा और स्टोकास्टिक प्रोसेस भी अच्छा पेपर है। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है तो इसमें से भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी आप पीजी में पढ़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, और न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड बेसिक कंप्यूटर टेक्निक, तो कंप्यूटर टेक्निक्स आपका एक अलग कोर्स है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में वही वाला है जो आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले पेपर में। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस भी आप अगर ग्रेजुएशन में हैं तो अभी से मन लगा कर पढ़ें। देयर विल बी सफिशिएंट चॉइस फॉर कैंडिडेट टू अटेम्प्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए 6 सेक्शंस हैं और 5 क्वेश्चन करने हैं, तो चॉइस आपके पास बहुत है। आप इनमें से किन्हीं तीन सेक्शंस को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इस पेपर को बीट करना बहुत ही आसान है। अब आते हैं पेपर नंबर 3 पर। पेपर नंबर 3 इंग्लिश का पेपर होगा। इसमें आपको एस्से पे, प्रेसी पे, राइटिंग स्किल पे ध्यान देना होगा, और जो करंट टॉपिक हैं वो थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एस्से वहीं से पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, यानी अगर आप SC ST या OB से बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम एज में कितनी छूट मिलेगी। तो 5 ईयर की छूट है किसको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल की छूट है मैक्सिमम। अगर आप एज लिमिट देखें तो मिनिमम थी 21 ईयर और मैक्सिमम थी 32 ईयर, यानी SC ST कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को 35 ईयर तक फिल कर सकते हैं। चलिए OBC के लिए देखते हैं एज रिलैक्सेशन क्या है। तो 3 साल का है OBC को। इसमें एज रिलैक्सेशन के कुछ और क्राइटेरिया भी थे जिनको हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है। जैसे कोई बैंक में जॉब कर रहा है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, कोई एक्स सर्विसमैन है, रिटायर हुआ है कहीं से तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। तो उसके लिए आप फुल नोटिफिकेशन देखेंगे। हमने बस उन 2 पॉइंट्स को कवर किया जिसके मैक्सिमम लोग एज रिलैक्सेशन जिसमें चाहते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कट ऑफ, यानी आप कितना नंबर सिक्योर करें कि आप इस एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज कट ऑफ है जनरल, OBC, SC ST, EWS, PW, BD का। देखते हैं सबसे पहले पेपर 1 की अगर कट ऑफ की बात करें, यानी इसको एक तरीके से प्री एग्ज़ाम बोला जाता है। पेपर 1 में टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के होंगे, यानी 100 नंबर का पेपर है। अगर आप इस पेपर 1 पे ध्यान देते हैं और आप 80+ नंबर स्कोर कर लेते हैं तो आपके लिए मेंस की रात थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 16 या 17 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं तो बाकी के 3 भी अटेम्प्ट करिए, क्योंकि गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। अगर आपने उनमें ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट कर लिए हैं तो उनको करके आइए, क्योंकि अगर इसमें आपने 95 या 100 स्कोर कर लिया तो फिर प्री के ये नंबर आपके मेंस की राह को बहुत आसान बना देंगे। तो देख सकते हैं आप जनरल में 38.33 यानी आउट ऑफ 100, प्री में अगर आप जनरल कैंडिडेट होते हुए इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप प्री क्वालिफाइड हैं। ये 2020 की कट ऑफ है। अभी हम 21 और 22 की भी कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। OBC का सेम है, SC ST 31.33, EWS बराबर आया है OBC जनरल के, और PW 31.33, यानी प्री में अगर आपने 40 नंबर या फिर 50 नंबर स्कोर कर लिए तो आपका प्री क्वालिफाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, यानी एक तरीके से प्री और मेंस का मिलाकर। ये इसको अगर हम प्री माने, इसको मेंस माने, तो ये वाला कट ऑफ है प्री और मेंस को मिलाकर, यानी 100 नंबर इधर थे, फिर इसमें 100 नंबर के 2 पेपर हो गए, तो टोटल 300 नंबर के कट ऑफ में कितना आप लाएँ तो आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। तो जनरल की 160, OBC 160, SC 142 एंड ST 139, ये कट ऑफ हैं मेंस और प्री को मिलाकर। फिर इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में जो मार्किंग की जाएगी वो आउट ऑफ 50 होगी।
तो 300 नंबर का ऊपर हो चुका है, 50 नंबर और जुड़ेंगे, तो अब टोटल 350 मार्क्स में कितने नंबर लाने फाइनल सिलेक्शन के लिए? तो 212 नंबर जनरल, 196 ओबीसी और 186 एससी। एसटी का कोई कैंडिडेट अगर नहीं है तो उसकी कट ऑफ ही नहीं दी जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं 2021 की कट ऑफ की तरफ, देखते हैं 21 में कट ऑफ क्या गई। तो अगर आप कंपेयर करें तो 38 से जनरल की कट ऑफ अब पहुँच गई 46। इट मीन्स या तो सीटें कम आई होंगी या फिर कंपटीशन अच्छा रहा होगा। पेपर आसान आता है तब भी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। 22 पर अगर जाएं और प्री की कट ऑफ देखें तो लगभग 21 के इक्वल है। खैर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे यहाँ पर 160 है आउट ऑफ 300, यहाँ पर 164 है। तो जो प्री में बढ़ा था वो लगभग आके बराबर हो गया। ये फाइनल सिलेक्शन 236 पे जनरल का हुआ है, यहाँ 212 पे हुआ है। अगर 22 से कंपैरिजन करें तो 22 में 245 पे हुआ है। तो ये बस इस वजह से वेरिएशन है कि या तो पोस्ट कम होंगी या फिर कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा हुआ होगा। पेपर आसान आता है तो भी कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो टारगेट 350 में आप 250 का करके चलें। 250 का करके टारगेट चलेंगे तो गेन किए हुए स्कोर्स अगर करेक्टली गेन किया है आपने स्कोर को तो फाइनल सिलेक्शन डन हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में नंबर बहुत कम मिलते हैं अगर आपने ढंग से इसको नहीं किया है। तो चलिए 350 हो गए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस वाले में टोटल मार्क्स 375 है, यानी इंटरव्यू के नंबर को बढ़ाया गया है। अब अगर बढ़े हुए नंबर के साथ हम कट ऑफ देखें तो लगभग 2020 के बराबर है, इसी वजह से वेरिएशन आया है। तो 46 यानी अगर 50 आपने गेन किए हैं प्री में तो आपका प्री क्वालिफाई है, और 200 नंबर जो बाकी बच रहे हैं, 50 अगर आपने प्री में गेन कर लिए हैं, बाकी 200 में आप 100 ला रहे हैं या 120 ला रहे हैं तो आपका मेंस भी क्वालिफाई है। फिर बचता है इंटरव्यू का स्कोर बढ़ा है, इस वजह से यहाँ 375 हुए हैं। आते हैं 2022 की कट ऑफ पर। तो 2022 में भी इंटरव्यू 75 मार्क्स का है, इसीलिए आउट ऑफ 375 स्कोर दिया गया है। प्री की कट ऑफ में 46, ओबीसी 45, एससी 39। और अगर मेंस की बात करें, मेंस प्री और बाकी के 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलाकर तो 171, 160 और फाइनल सिलेक्शन हुआ है 245 मार्क्स पर। तो आप फाइनल 250 का टारगेट लेकर चलें आउट ऑफ 375 एंड यू विल गेट सेलेक्टेड इन दिस एग्ज़ाम इफ़ फोकस। तो आज की इस जानकारी में आपने कितना इसका बेनिफिट मिलेगा आप कमेंट करके बताएंगे हमें चैनल पर, और फुल नोटिफिकेशन आने पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक इसका और वीडियो बनाऊँ। और प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि अगर स्टैटिस्टिक्स पेपर की बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, आप देख सकते हैं इसको। 2016 का पेपर है ये आरबीआई का। प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग के सेक्शन में ये पहला क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं ए एंड बी, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं और थर्ड में भी 2 पार्ट हैं। तो पेपर को आप देख रहे हैं, इतना टफ तो नहीं है। आते हैं सेक्शन सेकंड पर। सेकंड सेक्शन है लीनियर मॉडल एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। पेपर आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। थर्ड है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का सेक्शन, और हर सेक्शन में 3-3 क्वेश्चन है, यानी अगर आप ढंग से तैयारी करें तो ईजिली अटेम्प्ट आप कर सकते हैं 2 क्वेश्चन उन सेक्शन से जो आपने ग्रेजुएशन और पीजी लेवल पर ढंग से पढ़े हैं। चलिए 4th सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। स्टोकास्टिक प्रोसेस, ये आप पीजी में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आसान होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट की। इसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, स्टोकास्टिक प्रोसेस की बुक आती है जे मेधी की, काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। लास्ट वाला सेक्शन, लास्ट नहीं अभी मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, फिर लास्ट सेक्शन आएगा। मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए TW एंडरसन बुक है और एक रेंचर की बुक आती है, वो भी अच्छी है। लास्ट सेक्शन है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड बेसिक कंप्यूटर टेक्निक्स का। तो आप अपने
चॉइस के हिसाब से या आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से इसमें सेक्शन चूज़ करेंगे। इंग्लिश के पेपर की बात करें तो इंग्लिश के पेपर में आपको बस राइटिंग स्किल पे काम करना है। एक एस्से आता है, प्रेसी आती है, और ये 2016 का पेपर है तो इसको बेस मत बनाइए। आप अपनी स्किल को सुधारिए, पेपर जैसा भी आएगा आप उसको आसानी से कर सकेंगे। तो कमेंट करके बताइए, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम फुल नोटिफिकेशन आने पर बिल्कुल एक वीडियो बनाएंगे। आगे चलकर हमारा प्लान है कि हम और एग्ज़ाम में जो स्टैटिस्टिक्स वाले एग्ज़ाम हैं इनकी भी वीडियोस बनाएं, ताकि उन बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके जो इन कंपटीशन के एग्ज़ाम में बिल्कुल नए हैं। और जब आपको जानकारी अच्छे से होगी तो आप स्ट्रेटजी भी अच्छी बना पाएंगे इन एग्ज़ाम्स को बीट करने के लिए। तो इतना ही आज की क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।